तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अपने नेक्स्ट 1 घंटे के स्पेल में हम आ चुके हैं और हम आप लोगों से अब चाहते हैं कि आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करें। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने वाकयात किसी से शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं इन बातों पे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 11100105 पे, या फिर हमें SMS कर सकते हैं अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे पोस्ट कर सकते हैं अपने वाकयात। चलो जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मिनहाज भाई, मिनहाल बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल टाउन से। जी मिनहाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जनाब। ये बताइएगा कि आप अब आपकी उम्र क्या है? मिनहाज भाई, मेरी उम्र 20 साल और 15 दिन है। चले 20 साल के आप हैं और आप इस सदी के एक जेनरेशन है, जी जी, उस सदी की जिसमें इंटरनेट है, जिसमें लॉजिक्स के ऊपर बात होती है। तो क्या आपका इस बात पे बिलीफ है या नहीं? मिनहाज भाई, बिलीव तो कुछ यूं है कि एक तो देखें, हमारी जो बेसिक जो हमारे मजहब की बुक है कुरान पाक, उससे ये चीज साबित है। और सही। उसके अलावा बिलीव यूं हो जाता है, कंफर्म इंसान के दिल को मतलब इत्मीनान यूं हो जाता है कि जब कोई इस तरह का कोई वाकया अपनी फैमिली के साथ या अपने साथ होना, तो तब तो मतलब प्रॉपर बिलीव हो जाता है। लेकिन सिस्टर, बड़ी सिस्टर हैं, उनके साथ एक वाकया हुआ। उनकी शादी हुई थी 2010 के एंड में, 5 नवंबर को ना, 5 नवंबर को। तो फिर वो अपनी शादी के बाद मतलब जब अपने हदी के घर गई हैं, तो वो मतलब उनके पास जो सेल फोन था ना, उसमें मेमोरी कार्ड, जैसे आजकल आपने देखा कि मेमोरी कार्ड वगैरह बहुत चलते हैं, सुन रहे हैं आप? जी जी। तो आजकल बहुत मेमोरी कार्ड वाले सेल फोन है ना, तो उनके मतलब कार्ड में ना गाने वगैरह थे ना, तो वो गाने वगैरह भी सुनती थी। और उसके अलावा नमाज वगैरह वो बहुत मतलब पढ़ती थी, नमाज भी पढ़ती थी, 5 वक्त की कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन वो गाने सुनती थी ना, गाने और मतलब जो भी मज़ाहिया क्लिप्स वगैरह होती है, तो वो उन्हें 2 से 3 मरतबा एक कोई नेक बुजुर्ग मिले ख्वाब में और ख्याल में ना। तो उन्होंने कहा कि तुम मतलब नमाज भी पढ़ती हो और कुरान भी पढ़ती हो, और तुम्हारा हस्बैंड भी, मेरे जो बहनों है वो भी मतलब नमाज वगैरह पढ़ते हैं और बहुत मतलब वो मजहबी फैमिली से अटैच। तो उनका तुम इतनी मतलब मजहबी फैमिली से अटैच हो, लेकिन फिर भी तुम गाने वगैरह सुनती हो, तो अब मैं तुम्हें सख्ती से मना करके जा रहा हूँ कि तुमने कोई गाने वगैरह नहीं सुनने। हाँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन बस ये बात, इस बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने गाने वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज सुनी, तो मैं तुमसे खफा हूँ, नाराज हूँगा, क्योंकि ये चीज अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। तो मेरी आपी ने उस दिन से ना बहुत ज्यादा ख्याल किया। मेरी आपी ने हमें बताया, अम्मी को बताया, लेकिन कुछ दिन बाद ना मतलब आपी को ना बिल्कुल याद नहीं रहा कि बाबा जी इस तरह मिले थे। तो वो मतलब एक मरतबा फिर उन्होंने गाने वगैरह अपने सेल पे चलाए, मतलब अजानों से थोड़ी देर पहले की बात। तो उस दिन रात को ना फिर उन्हें वही बाबा मिले और उन्होंने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई गाने वगैरह मत सुनना। तो मतलब मेरी आपी बहुत डर गई ना ख्वाब में। तो उन्होंने बाबा जी से सॉरी किया और बहुत मतलब माफी वगैरह मांगी। तो अच्छा, आप ही बताती थी कि उनके पास ना एक छड़ी होती थी, तो वो मतलब आप ही को यही कहते थे। उन्होंने ना 1-2 मरतबा उस छड़ी से आप ही को ना मारा भी था ना। उसी छड़ी से जब मतलब आप ही ने वो सुना, गाने वगैरह सुने थे ना, तो उस छड़ी से मतलब ख्वाब में आकर
मारा था। तो उन्होंने कहा था कि मतलब आइंदा गाने वगैरह नहीं सुना, और अच्छा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आंखें बंद करके मुझे याद करना, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए ना हाजिर हो जाऊंगा। तो ये वाकया आप ही के साथ गुजरा था। तो उसके बाद ना मतलब आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये है कि आप ही गानों से और मतलब टीवी वगैरह से बहुत ज्यादा गुरेज करती हैं, और आप ही अभी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। लेकिन मैंने आप ही से कहा था आप बताइएगा, लेकिन वो कह रही है नहीं आप खुद बता देना। तो यही था। उसके अलावा भी 2-3 वाकयात ऐसे हैं कि जो मेरी अपनी मतलब फैमिली में गुजरे हैं, लेकिन जिंदगी का खैर फिर मैं नेक्स्ट वीक कॉल करूंगा ना, तो फिर मैं आपसे इंशाल्लाह अपने मेरे मामू हैं ताहिर हुसैन, उनकी अभी डेथ हुई है 4 महीने पहले, तो फिर मैं उनका एक वाकया आपको बताऊंगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह कॉल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो जनाब बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे आप कौन है मौजूद? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सर आरिफ अफरीदी बात कर रहा हूँ बलिया टाउन से। जी जनाब, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं इन बातों पे यकीन रखता हूँ। देखिए जिन्नात के बारे में चूंकि कुरान शरीफ में है सही है, इसलिए हम सब जिन्नात पे बिलीफ रखते हैं। लेकिन क्या आया ये होता है कि जिन्नात लोगों के इर्द गिर्द सामने नजर आते हैं और वो तंग कर सकते हैं इंसानों को? आप इस बात पे बिलीव रखते हैं? जी सर बिल्कुल। अच्छा, कैसे आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया? जी सर, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था। सर मैं एक मरतबा आ रहा था काम से, मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने साहब से कहा कि सर मैं कल कराची चला जाऊंगा। तो साहब ने मुझे कहा कि बिल्कुल चले जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं पहले मैं गाँव चला जाता हूँ, वहाँ अपनी बहन सिस्टर से यानी मिल जाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि चले जैसे आपकी मर्जी। तो सर मैं वहां से रवाना हुआ, मैं इलाका खैर का रहने वाला हूँ। जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तो मुझे बारात नजर आई, यानी रात के 10 बजे बारात आ रही थी। सही। मैंने गाड़ियां वगैरह देखी, उसमें बड़ी गाड़ियां भी थी, छोटी गाड़ियां भी थी। तो उनसे दूर एक कार आ रही थी। मैंने कहा चलो इस कार को रोक देता हूँ, इनमें औरतें वगैरह ये बुरा मान जाएंगे। सर जब वो गाड़ी आई उन्होंने वो रुकी और मुझे कहा कि बैठो, मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कहा कि कहाँ जाओगे? मैंने कहा यार घर तक जाना। उन्होंने कहा चले हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। बस रास्ते में इस तरह बातें होने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये कैसे लोग हैं, इस वक्त ये कौन सी बारात है जो रात के 10 बजे ये लोग लेके आ रहे हैं, और ये किस तरह की मखलूक है? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने उन्हें देखा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे कहा कि किस तरह की मखलूक है? मैंने फिर कहा कि यार मुझे तो नहीं पता। तो फिर उसने मुझे अपनी टांगे दिखाई कि इस तरह के लोग तो नहीं थे। जब मैंने उसकी टांगे देखी फिर उसके बाद मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हुआ। फिर 2 दिन के बाद होश आया। हेलो जी सर। जी मतलब नहीं, आप क्या टांगे मतलब क्या टेढ़ी थी? जी उनके यानी हमारी टांगे तो सीधी होती है, हमारी उंगली आगे की तरफ होती है, उसकी पीछे की तरफ थी सर। तो उसके बाद आपको याद नहीं कि आपके साथ क्या हुआ? फिर उसके बाद मुझे पता नहीं। जब 2 दिन के बाद होश आया तो मैं अस्पताल में था। तो अस्पताल में थे तो किसी ने बताया होगा ना, कोई आपको लेके आया होगा अस्पताल? कौन लेके आया? जी सर, उन्होंने मुझे बताया कि बस आपको फलाने स्टाफ है हमारे गांव का कि आप उसके ऊपर बेहोश पड़े थे। और ये कौन से इलाके की बात है? सर ये दरा दमखेल की बात है। ये इलाका गैर है? जी सर, ये इलाका गैर है। तो आपके गांव में इस तरह के वाकयात काफी पेश आते हैं या ये आपके साथ हुआ है सर? नहीं सर, बहुत अक्सर पेश आते हैं, बहुत से लोगों के साथ पेश आते हैं। तो आपके जो गांव है उधर का सबसे मशहूर वाकया क्या है? सर यहाँ पर यानी बहुत से लोग बोलते थे कि यहाँ एक औरत है जो अक्सर निकलती है रात को चीखें लगाती है। मैंने उसे खुद भी देखा है
पहले मैं यकीन नहीं करता था इन चीजों पे, यानी बिलीव मुझे नहीं था, लेकिन फिर जब मैंने उसे खुद देखा, वो रात को निकलती थी और सारा